मेरे साथ इस वक्त कमल खान मौजूद हैं यहाँ पे और कमल का बेटा उनके साथ अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली। कमल, आप कैसी हैं? ठीक है? आपके बेटे का नाम? सैयद फैज़ान अली। सैयद फैज़ान अली। सैयद फैज़ान अली। कितने बड़े थे वो? अभी माशाल्लाह 21 का था। 21 साल का। 21 साल का? जी। और कितना अरसा हो गया 31 जुलाई। ये अभी? जी 2023। अभी कुछ महीने ही गुजरे? जी 2.5 महीने शायद। क्या हुआ था उनके साथ? निदा, असल में ना मैं जॉब करती हूँ, अभी फ़िलहाल हाउस वाइफ हूँ। जॉब हम लोग ऐसे करते थे कि उसके पेपर होते थे तो मैं जॉब करती थी, क्योंकि इकलौता है ना। और माशाल्लाह फ़ास्ट फूड का उसको कंप्लीट आता था काम, और ज़िम्मेदारियों का उसको एहसास भी था कि वालिद अकेले हैं। और जब उसके पेपर होते थे, अभी सेकेंड ईयर के पेपर हो रहे थे, तो वो घर होता था और फिर मैं जॉब स्टार्ट कर लेती थी। इस तरह से हम माँ बेटे का चलता था। तो मैं जॉब से आई हूँ वापस, तो शाम का यही होता था कि शाम में हमने बनाना है, सुबह की ज़ाहिर टाइम नहीं होता, तो मैंने उसको पैसे देने, वो सौदा लेकर आए अपनी मर्ज़ी से। ज़ाहिर है बच्चों से पूछना पड़ता है ना। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी हमने, मम्मा कुछ मंगवाना है? हाँ मंगवाना है। तो बस वो पैसे लेके गया है और मुझे इत्तला आई है, बस वो वापस नहीं आया। बहुत फर्माबरदार, बहुत जिम्मेदारियों को ख्याल करने वाला, बहुत फर्माबरदार। कपड़े धोती हूँ, उसकी याद आती, मम्मा आप छोड़ दो मैं कर लेता हूँ। किचन में उसको ना पकाने का, मैंने बताया ना आपको, शौक़ था। तो अभी 9 मुहर्रम का मेरा रोज़ा था, तो अज़ान हो गई, चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा फैज़ान ख़राब हो जाएगा यार, ऑयल गर्म है अभी और उसमें कुछ है भी। अच्छा आप बैठो ना, मैं तल के लाता हूँ। ऐसे कंधे से पकड़ के रूम में ले गया, दस्तरखान पे बिठा दिया। वो टैंक बना दूँ आपके लिए, मिल्क शेक बना दूँ? मतलब बहुत फर्माबरदार बच्चा है। इस उम्र में तो बच्चे लाओबाली होते हैं। गुमशुदा हो गया? क्या हुआ? नहीं, डेथ हो गई। निदा, नहीं, कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हो गया ना, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। वो बाइक पे गया था क्या या नहीं, पैदल? पैदल रोड क्रॉस करते हुए। तो किसी गाड़ी ने मारा या आपने जी, मुझे तो मतलब कंप्लीट, शायद उन्होंने जान के, घर वालों ने मेरे, मुझे तफसील नहीं बताई। कुछ भी नहीं था उसके फेस के ऊपर, कहीं चोट नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और डेथ जब हुई है तो ऐसा लग रहा था इससे सो रहा है। 11 मुहर्रम को डेथ हुई है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकला है, और 12 को हमने तदफीन की है। मुहर्रम में मैंने कभी बारिश नहीं देखी, पर इस बार बारिश हुई। अजीब था मुहर्रम ये। 10 मुहर्रम को न्याज़ बांटी उसने, खुश, बहुत खुश। एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं निदा, आपको महसूस हो जाता है। कुछ नहीं, सुबह मैं ऑफिस जा रही थी तो कुछ कह रहा था, उसका हाथ लगा मेरे चश्मे पे ना, मेरा आईसाइट वीक है, तो एकदम से हाथ लग गया, तो इधर इधर प्यार करने लगा, मम्मा मम्मा मम्मा। कहीं लग गई, आपको लग गई। बहुत फर्माबरदार बच्चा है, जिम्मेदार बहुत। उसको पता था पापा अकेले करने वाले हैं। उसको इन चीज़ों का जैसे पैदाइशी पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, वरना इकलौते बच्चे आपको पता है बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। मतलब मैं भी रश में भी अकेली हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं आपको तसल्ली क्या दूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल गूंगी हो चुकी हूँ। मुझे सब बहुत दिलजोई करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, पर वो नहीं है। मरहम ही नहीं है इस तकलीफ़ का, कोई मरहम नहीं है। पर वो नहीं है। बहुत अच्छा, यानी उसकी मिसालें दी जाती थी कि बहुत छोटी उम्र में उसको जिम्मेदारी का एहसास हो। सैलरी लाता था ना निदा, तो स्टेपलर भी नहीं उसका खोलता था, तो उसके पापा ना यूं झांकते थे किचन से, माँ के अंदर घुसा हुआ होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ कह रहा होगा, वो स्टेपलर भी मैं ही खोलती थी। मैं अपनी मर्जी से उसको जो दे दूँ, जो कर दूँ, जो कमा के लाता था आपके हाथ। वही, मतलब एक होता है ना कि बच्चे अपने उड़ा दिया, दोस्ती यारी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस घर, मम्मा जी मम्मा, अच्छा मम्मा,
माशाल्लाह नमाज़ी मुत्तक़ी बच्चा, नमाज़ी परहेज़गार, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह फजर में मुझे आवाज़ दे, फिर आप बोलोगी मम्मा आवाज़ ही नहीं दी, उठाया ही नहीं फैज़ान, अब आप उठती नहीं हो। उठ तो गई यार, आप तो तहज्जुद में कह रही थी उठूँगी। मतलब मैं क्या क्या बातें उसकी याद करूँ, कुछ भूली थोड़ी हूँ। भूल ही नहीं सकती। अभी दरवाज़ा खुलेगा, अभी आ जाओ। अपने अल्लाह ताला सारे औलादों को भूख का कच्चा था ना बहुत। तो जैसे ही ऑफिस से आए या अपने काम पे से, मामा कुछ भी बनाया दे दो। हालांकि उस वक्त नहीं खाना होता था, टाइम लगता था। मुंह धो रहा है बंदा, बैठेगा सब, लेकिन मुझे तो आदत पता थी ना, कहीं चली जाऊँ, अम्मी की तरफ चली जाऊँ, बहन की तरफ चली जाऊँ तो फ़ौरन पीछे पीछे आ जाना। तो मेरी छोटी सिस्टर ना, मेरी बहन भी है, मेरी देवर से भी मतलब शादी हुई हुई है, तो चाची बोलते थे बच्चे उसको, चाची मम्मा आई है। वैसे तो तू आता नहीं, चाची कहती थी, वैसे तो तू आता नहीं, मम्मा आई। मैंने कहा फैज़ान गोद का लल्ला बना हुआ यार, अब तक इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। लाडला। हाँ, मेरे बिना उसका कुछ नहीं था, आज मैं उसके बिना कुछ भी नहीं। को हिम्मत करनी पड़ेगी उसको, वो जहाँ भी होगा हिम्मत आपको है तो देख रहा जिंदा होगा, होना। वो अच्छा नहीं फील करेगा। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं, मुझे उसके बिना नहीं अच्छा लग रहा। वो क्या सोचता है मुझे नहीं पता, अभी भी बस दिल करता है नाराज हो जाता। मैं मनाती थी उसको, मैं ना खफा हो जाऊं तो मेरे आगे पीछे आगे पीछे। शादियों में मम्मा ये अच्छा लग रहा है, ये पहन लूं, मेरा कुछ गलत हो जाए, मम्मा ये नहीं लगाया आपने। मतलब वो क्या था, वो लड़की मेरी माशाल्लाह बड़ी है ना, पर उसकी शादी हो गई। वो लड़की भी लड़का भी, और बाहर भी बहुत ज़िम्मेदार, बहुत ज़िम्मेदार। मतलब मेरी फैमिली मेंबर्स उसको लाइक करते थे कि उसको बुलाओ, वो ज़िम्मेदारी से काम करेगा। मैं बहुत सारे भीड़ में भी अकेली हो गई, अच्छे मुझे नहीं। अच्छे लोगों को अल्लाह ताला जल्दी उठा लेता है। लेकिन जो उनके बिना नहीं रह सकते, फिर उनका क्या, उनका ये क्या। तो ये तो आजमाइश है उसकी, रब की। हम उसके मसलहत से वाकिफ हैं। बेशक नहीं है, सुकून है, सब कुछ है, पर अजीब है, सब कुछ अजीब है। और फिर सबसे बड़ी बात है, उसकी जिम्मेदारियों को बहुत, उसका बहुत ख्याल था, बहुत ज़्यादा। मम्मा आपको उम्रा कराना है इस रमज़ान, मुझे रमज़ान में ख्वाहिश है उम्रे की। आपके हस्बैंड निकल पाए उस तकलीफ से। आ, पता नहीं, शायद कहते हैं जाहिर नहीं करते। आदमियों के असाब थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं। मजबूत है वो, मुझे देखकर मजबूत शायद रहने की कोशिश करते हो, करते हैं। क्योंकि मेरा पूरे दिन में बहुत सारा टाइम उसको याद करते गुजरता है। मुझे एक आदत थी उसकी, उसका आना बोलना, किचन में पीछे ऐसे खड़े हो जाना। मैं बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। मैं अपने आपने आप से, क्यों जॉब छोड़ दिया? आप अपना दिमाग कहीं बिजी करें, कहीं मैं ऐसी जगह लगाएं कि, कंटिन्यू कर रही थी निदा। क्योंकि मैं ये तो नहीं आपको कह सकती कि हिम्मत करें। मुझे पता है, मैं एज माँ मैं तो सोच ही नहीं सकती ये तकलीफ़ और गम जो है। मतलब आपकी सुन रही हूँ खाली एज माँ, मेरे दिल बिल्कुल छन्नी हो रहा मैंने है। कंटिन्यू किया, 15 दिन तक मैं जाती रही। आई एम मिसिंग, मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ, कहाँ निकल गई मुझे नहीं होश था। मुझे प्रॉब्लम आई है, फिर साइकेट्रिस्ट से मेरी बेटी ने मुझे दिखाया कि मतलब अम्मा अपने आप से बातें कर रही हैं, और मैं ज़ाहिर है अभी मैं घर पे हूँ, फैज़ी ये फैज़ी वो, तो आदत पड़ जाती है ना। मैं रास्ता भूल जा रही थी, मैं ऑफिस से घर नहीं आ पा रही थी, मैं ऑफिस में नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी। वहाँ मेरी फ्रेंड्स हैं, सब पूरे पूरे ऑफिस में मेरे लिए आज भी वो दुआ करते हैं, आज भी वो फैज़ान को याद करते हैं। आज आपके लिए बहुत सारे और लोग दुआ कर रहे हैं। मेरी इल्तिजा है सबसे कि अब जब भी तकलीफ़ को महसूस करें, इस तकलीफ़ को जो औलाद की होती है, ज़रूर मेरे बेटे के लिए सब दुआओं में याद रखें। आपकी बेटी को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम सब उसको दुआओं में याद। और आपको सब्र दे, आपके हस्बैंड को सब्र दे, आपकी आमीन फैमिली को सब्र आमीन। दे। पढ़ नहीं आएगा नहीं था, कोई ना नहीं कोई अल्लाह आएगा। ताला, वो कहते हैं ना, जो वो तकलीफ उतनी देता है जितना इंसान जैसे एक सह माँ सके। के लिए 10 और 5 बच्चे बराबर होते हैं ना, उनका अलग अलग एक फीलिंग्स होती हैं, इसी तरह इसका है। मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत सारे लोगों में भी इसकी कमी मैं महसूस करती रहूँ।
इस जैसा प्यार भी नहीं किसी को दे पाऊंगी और उसकी कमी भी नहीं पूरी कर पाऊंगी। अभी बड़ी शिद्दत से दिल चाहता है और समझ सकती हूँ, बहुत अच्छी शिद्दत तरह समझ सकती